जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स ये टॉपिक चल रहा था, जिसके दो पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। और आज हम लोग बात करेंगे एस फाइल और एस नॉन फाइल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स की। इसमें दो हम डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर और मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रिंसिपल। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एस फाइल और एस नॉन फाइल की। ये एस फाइल एस नॉन फाइल का मतलब क्या है? एस फाइल एस नॉन फाइल का मतलब है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को पसंद करने वाले और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को ना पसंद करने वाले। केमिस्ट्री में फाइल मतलब होता है लव, ठीक है। तो देखिए हमारे पास केमिकल स्पीसीज होती हैं। आप केमिस्ट्री में क्या देखते हैं? केमिकल स्पीसीज होती हैं। केमिकल स्पीसीज का मतलब क्या है? केमिकल स्पीसीज का मतलब है ग्रुप्स, है ना। और इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे ग्रुप जो एस फाइल हो और एक तरफ ऐसे ग्रुप्स जो कि एस नॉन फाइल हो, ठीक है। तो जो एस फाइल हैं इनकी अगर बात करें तो ये होते हैं जो परसेंटेज एस कैरेक्टर लवर होते हैं और ये परसेंटेज एस कैरेक्टर हेटर होते हैं, ठीक है। तो एस कैरेक्टर जरा समझिए, जैसे पूरी तरह स्फेरिकल है अगर ऑर्बिटल, तो बोलूंगा इसके पास है 100% एस कैरेक्टर। मैं यहां पे ऊपर एस कैरेक्टर लिख देता हूं कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो इसका क्या आ गया? 100% आ गया। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करूं तो ये है एसपी। ये क्या है? एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाला। इसके अंदर है 50% एस कैरेक्टर। ये आपका sp2 वाला, तो इसमें आप बोलेंगे 33.3% एस कैरेक्टर। और ये sp3 वाला जिसके अंदर है 25% एस कैरेक्टर, ठीक है। ये आपका प्योर एस है, ये sp, ये sp2 और ये आपका sp3, ठीक। जितना स्पेरिकल कैरेक्टर बढ़ता जाएगा उतना मैं क्या बोलूंगा कि भाई स्पेरिकल कैरेक्टर बढ़ रहा है, मतलब एस कैरेक्टर बढ़ रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जो लोन पेयर्स होते हैं, जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे बनाऊं कि ये हमारे पास कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये मैं कहूं कि ये प्योर एस ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर आपका प्योर पी ऑर्बिटल, तो यहां पे आपका sp ऑर्बिटल, sp2 ऑर्बिटल, sp3 ऑर्बिटल और दूर चला जाएगा। s कैरेक्टर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस करीब जाएगा ऑर्बिटल, s कैरेक्टर घटेगा तो ये आपका न्यूक्लियस से दूर जाएगा। तो जो लोन पेयर होता है, लोन पेयर वो क्या है? वो प्योर, वो रहना चाहता है आपका प्योर s ऑर्बिटल में, उसकी ये टेंडेंसी होती है। हालांकि मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए हम उसे फोर्सफुली, हम नहीं मतलब उसे फोर्सफुली, मजबूरीवश जाना पड़ता है आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। हाइब्रिड मतलब आपका sp, sp2, sp3, ये इस तरह से इनमें जाना पड़ता है। अभी मैं वो वाली बात नहीं ले रहा हूं, sp2.2, sp1.7 इस तरह की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल चीजें लेके चल रहा हूं। तो मजबूरीवश उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाना पड़ता है, वो अपने आप इसमें जाने की टेंडेंसी नहीं रखता है, ठीक है।
अच्छा, जो एस नॉन फाइल्स होते हैं उनकी बात करें, अगर एस नॉन फाइल में आते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो कि एक तो सिंगल बॉन्ड बनाए, खास तौर पे सिंगल बॉन्डेड एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव को लिखता ऐसे हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के सिंबल से, ठीक है ना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हो। अब ऐसे में आपको पता है सबसे फेमस एग्जांपल है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन इनमें सबसे मेन है जो कि एस नॉन फाइल होता है, फ्लोरीन हो गया। इसके अलावा CF3 हो गया, NF2 हो गया, या ऑक्सीजन के साथ कोई ग्रुप लगा हो ऑलरेडी, पहले क्या हो कोई ग्रुप लगा हो इस तरफ, तो अब जो ऑक्सीजन में क्या होगा आपका एस नॉन फाइल हो जाएगा आपका, जैसे कि NCF3 ये इस तरह के जो कि एस नॉन फाइल होते हैं, जो कि एस कैरेक्टर को पसंद नहीं करते, उनके साथ जुड़ना पसंद करेंगे जिनके पास पी कैरेक्टर हो। ठीक, अब देखिए आगे हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं, हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम यूनिवैलेंट और मल्टीवैलेंट में डिवाइड कर सकते हैं। यूनिवैलेंट, मोनोवैलेंट भी बोलते हैं इनको, और मल्टीवैलेंट। यूनिवैलेंट में कौन से आएंगे, जो कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। मल्टीवैलेंट में आएंगे जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। अभी मैं यहां पे 4 बॉन्ड बनाने वाले और 5 बॉन्ड बनाने वालों की बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल के लिए, ठीक है, ये भी बनते हैं, अभी फिलहाल के लिए मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं डबल और ट्रिपल की बात करूंगा, ठीक है जी। अब देखो जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड बनाने वाले होते हैं, अच्छा यहां पर मैं एक बात करता हूं पहले एस नॉन फाइल में, कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये जुड़ना चाहेगा किसी ऐसे केमिकल स्पीसी के साथ जिसके पास पी कैरेक्टर हो, क्योंकि अगर उसके पास एस कैरेक्टर हुआ, ज्यादा एस कैरेक्टर, देखो उसका काम क्या होता है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो दूसरे के पास से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, है ना, और जितना परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो अगर सामने वाले के पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, अगर इस तरफ परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो फ्लोरीन के लिए मुश्किल हो जाएगा जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो ऐसे के साथ जो फ्लोरीन है वो जुड़ना पसंद नहीं करेगा, ये उनके साथ पसंद करता है जिनके पास पी कैरेक्टर ज्यादा होता है। अगर किसी के पास परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो किसी मजबूरी में इसको जुड़ना पड़े तो हम कह नहीं सकते, अदरवाइज ये इसको प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, देखिए आगे, अब जो मल्टीवैलेंट होते हैं हमारे पास, जो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या जरूरी होता है, उसके बॉन्ड लेंथ का छोटा होना जरूरी होता है, क्योंकि देखो उसमें एक तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ये बन के मान लीजिए सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का यूज करके ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो प्योर पी ऑर्बिटल्स है हमारे पास, प्योर पी ऑर्बिटल्स, ये साइड में ओवरलैपिंग कर नहीं पाएंगे अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो। अगर इसी बॉन्ड लेंथ, अब देखो बॉन्ड लेंथ पास में कब आ सकती है, ये जो सिग्मा बॉन्ड जिनने बनाया, अगर मैं एस कैरेक्टर बढ़ा दूं तो स्पेरिकल कैरेक्टर बढ़ेगा, उनका साइज छोटा होगा, तो अब यही चीज कैसी नजर आएगी, अब अगर इनके पास मैं पी ऑर्बिटल्स की बात करूं, बड़ा और बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे ऊपर वाले की तरह, ठीक है, देखिए ये है। अब जो इसके पी ऑर्बिटल्स होंगे, एस कैरेक्टर बढ़ गया इनमें, अब जो पी ऑर्बिटल्स होंगे वो आसानी से क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई
तो ये साइड में ओवरलैपिंग पॉसिबल है। बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है तो साइड में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है। यही कारण है कि आपने नाइट्रोजन को तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ देखा होगा, लेकिन फास्फोरस के ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि साइज छोटा है तो पी ऑर्बिटल क्या ओवरलैप कर जाते हैं नाइट्रोजन। फास्फोरस में उसी ग्रुप का एलिमेंट है लेकिन साइज बड़ा है, सिग्मा बॉन्ड बड़ी लेंथ का बनता है, तो साइड में ओवरलैपिंग उसमें पॉसिबल नहीं होती है। और ये बॉन्ड जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, रिजिड नहीं होते कि ऐसे बन गया तो बन गया, नहीं, ये ऐसे मतलब स्प्रिंग की तरह लगा के चलो आप इनको, कुछ ना इस तरह लगा के चलो इनको। यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है, ठीक है, थोड़ा जगह दूर बना दिया मैंने इनको, पास में बनाते थोड़ा। ये दूसरा एटम है, तो ये इस तरह से स्प्रिंग की तरह नेचर रखते हैं, जो कि कंप्रेस भी हो सकते हैं ऐसे, और एक्सपेंड होते रहते हैं, लगातार इस तरह होते रहते हैं। तो जो पाई बॉन्ड होगा ये इस तरह से, इस तरह एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ये जब कंप्रेस होगा तो पाई ऑर्बिटल क्या होगा, और अच्छी तरह से ओवरलैप करेगा। और जो थोड़ा सा फैलते हैं ये थोड़ा दूर जाते हैं तो अब क्या होगा, ओवरलैपिंग तो रहेगी और क्या हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, इस तरह थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह इनका इलास्टिक नेचर होता है, ये रिजिड नहीं होते हैं कि एक बार इतनी ओवरलैपिंग हो गई तो नहीं हो गई, ठीक। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है, बॉन्ड लेंथ का छोटा होना जरूरी है ना। मल्टीपल बॉन्ड जो है, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है, बॉन्ड लेंथ का छोटा होना, बॉन्ड लेंथ स्मॉल होनी चाहिए। और हमें पता है जो बॉन्ड लेंथ होती है, किसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। और जो सिग्मा बॉन्ड लेंथ है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की, ठीक है। क्योंकि जो पाई होता है वो तो प्योर पी ऑर्बिटल से बनता है, उसमें तो हाइब्रिड मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं पाई बॉन्ड को, ठीक। तो क्यों नहीं होता वो थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस। तो सिग्मा बॉन्ड लेंथ छोटी कब होगी तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मतलब मल्टीपल बॉन्ड जो बनाते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो परसेंटेज एस कैरेक्टर को पसंद करते हैं कि हाँ ऐसी स्पीशीज जिनके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा हो ताकि इनकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो ताकि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सके। जैसे ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के पास एक तरफ है, मतलब उसके पास दो तरह के ऑर्बिटल है, एक ऐसा है जिसके पास हाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर है, ऑक्स, ठीक है। और मतलब एक के पास क्या है, हाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, एक के पास क्या, लो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एक के पास क्या है, लो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब ऑक्सीजन किसके साथ अपना बॉन्ड बनाना चाहेगा तो ये प्रेफरेंस देगा हाई परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के साथ, मतलब मल्टीपल वाले के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ये उसको प्रेफरेंस देगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स तो अब हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन जो है वो किसके साथ जुड़ना पसंद करता है, जिसके पास पी कैरेक्टर हो, ताकि उसके पास से वो जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है उनको आसानी से अपनी तरफ खिसका सके। इसके कारण होता क्या, पोलैरिटी पैदा हो जाती है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने अपनी तरफ खींच ली है, तो इससे क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या हुआ, पोलैरिटी आ गई, पोलैरिटी इंक्रीज कर गई। और इससे क्या होता है, इससे परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाता है, जिससे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाती है। अगर मैं बात करूं जैसे धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ाने की, तो जो SiO बॉन्ड है
ये बड़ा गजब का बॉन्ड है। जो आप सृष्टि में सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर देखते हैं, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स, हमारी धरती पर सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर्स क्या है? जैसे कि मैं कह सकता हूं पहाड़, चट्टाने, मिट्टी, ये सब सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर है। ये सब किससे बने होते हैं? ये सब सिलिकेट्स से बने होते हैं। ठीक है, ये सारे किससे बने होते हैं? सिलिकेट्स से। क्योंकि इनमें क्या होता है, इनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1.9 आ जाता है, जिसके कारण इसका पड़ता है 50% आयोनिक कैरेक्टर और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे कहा जाता है ना कि सृष्टि का निर्माण किसने किया? सृष्टि का निर्माण किया मतलब ये ब्रह्मांड किसने बनाया? मेन इसका रचयिता कौन? कहते हैं अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर मतलब क्या? एग्जैक्ट 50% नारी का चरित्र और एग्जैक्ट 50% पुरुष का चरित्र। तो इसी तरह से वो अर्धनारीश्वरी क्या है? वो अर्धनारीश्वरी है केमिस्ट्री में तो कि एग्जैक्ट 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट कैरेक्टर। तो इससे जो चीजें बनेगी बहुत ही क्या बनेगी? स्टेबल बनेगी। जितनी चट्टाने, मिट्टी वगैरह आप देख रहे हो, सारी चीजें बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर जो हजारों लाखों सालों से इस पे टिके हुए, करोड़ों सालों से, वो किसके बने? वो सिलिकेट्स के बने हुए सारे के सारे। ठीक है, अब आपके माइंड में एक बात उठेगी कि ऑक्सीजन की फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे भी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो अगर Si के साथ F लगा दे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा हो जाएगा और साथ में परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा। और जब परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब और स्टेबल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक स्टेबल स्ट्रक्चर, मैं जिस तरह के स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं फिलहाल, है ना, पहाड़, चट्टाने वगैरह, ये सब ऐसे स्टेबल स्ट्रक्चर सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेस पर नहीं बताई जा सकती। उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ भी मैटर करती है, उसमें कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी मैटर करती है। साथ में जो फ्लोरीन है वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, तो इसलिए SiF से हमारे मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बने हैं, SiO के जरिए बने हुए हैं। अब देखिए इसके आगे, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे जो कंक्लूजन निकला है, वो क्या है कि जो ग्रुप्स हैं, जो केमिकल स्पीसीज हैं, उनको दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। एक में परसेंटेज ऑफ एक थे S फाइल और एक थे आपके S नॉन फाइल। एक तरफ थे S फाइल और एक तरफ थे S नॉन फाइल। अब S फाइल वाले में हम लोगों ने क्या समझा कि क्या क्या आएगा उसमें? एक तो लोन पेयर आएंगे उसके अंदर, साथ में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले, मल्टीपल बॉन्ड वाले भी इसी के अंदर आएंगे। इसमें सिंगल बॉन्ड और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंगल बॉन्डेड एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस कंडीशन को कौन कौन फुलफिल कर रहा है? इसको फुलफिल करता है FCF3, O के साथ जोड़ दो किसी ग्रुप को, NF2। ठीक है, ये जो हमारे पास है, ये सारे क्या हमारे पास, ये S नॉन फाइल्स हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। ठीक है, S फाइल, S नॉन फाइल पढ़ दिया, इसको पढ़ने का फायदा भी है, वैसे हमारा टाइम खराब हो रहा है। तो अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो है इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल। इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पे असर पड़ेगा। असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा बताओ जरा। देखो, इतना हमें पता चल चुका है
कि जितना परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर बढ़ता है उतना बॉन्ड एंगल क्या है, बढ़ता है। ये बात मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, sp हाइब्रिडाइजेशन आ रही है तो बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, sp2 आ रही तो बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री, sp3 आ रही है तो कितना 109 डिग्री और 28 मिनट। इस बेस पर हमने क्या देखा कि एस करेक्टर, जैसे पहले वाले में एस करेक्टर कितना है, इसमें आपका 50%, दूसरे वाले में 33.3%, इससे अगले वाले में 25%, ठीक है। ये कैसे कैसे निकालते सब हम डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें, ठीक। तो जितना एस करेक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल भी क्या बढ़ रहा है, ठीक है जी। अब इस बेस पर समझना जरा, तो ये है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, हमारे पास जो एस फाइल्स होंगे, जो एस फाइल होंगे वो एस करेक्टर की परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा लेना चाहेंगे, तो उनके साथ जो भी बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा ज्यादा बॉन्ड एंगल में बनेगा। कहने का मतलब समझाता हूं मैं, जैसे मेरे पास है यहां पे CH4 NH3 और CFH3, ठीक है जी। अब मुझे देखना है कि इनमें से, जैसे मैं यहां पे एंगल लिख रहा हूं, जिस एंगल को मैं कंपेयर कर रहा हूं अल्फा, इसके एंगल को बीटा और इसके एंगल को मैंने बोल दिया गामा। तो क्या पूछे कि बताओ जी इसमें HCH बॉन्ड एंगल, इसका HNH बॉन्ड एंगल और इसका HCH बॉन्ड एंगल, इनको आपको अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है जी। तो देखो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि जो चीज डिफरेंट हो उनके अंदर, जो अलग हो एक दूसरे से, उसे कंपेयर किया जाता है। 3H इसमें, 3H इसमें, 3H इसमें, तो इससे कुछ डिफरेंस पता नहीं चलेगा, ठीक है। सेंट्रल एटम हो गया हमारे पास, हालांकि सेंट्रल एटम इसमें लगे, पर अब यहां पर देखो, अब इसके पास यहाँ पे F लगा हुआ है, इसके पास लोन पेयर लगा हुआ और इसके पास क्या है आपका H लगा हुआ है। जो H होता है, ये जो H है, ये ना तो S फाइल है और ना ही आपका S नॉन फाइल है। ना तो ये S फाइल और ना ही S नॉन फाइल है, ठीक है, ठीक है जी। लोन पेयर क्या होता है, ये S फाइल होता है। F क्या होता है, ये S नॉन फाइल होता है। तो अब क्या होगा, S फाइल क्या करेगा, ये बाकी के जो बॉन्ड है यहां से S करेक्टर खींचेगा, तो इसमें S करेक्टर अगर बढ़ गया तो बाकियों में S करेक्टर क्या हो जाएगा, कम, और S करेक्टर कम होगा, परसेंटेज ऑफ S करेक्टर कम होगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया, बॉन्ड एंगल छोटा हो गया, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। क्यों, ये ना S फाइल है ना S नॉन फाइल है। ये क्या है, ये S नॉन फाइल, S करेक्टर को पकड़ना पसंद नहीं करता, S करेक्टर को दूर रखता, P करेक्टर को खींचता है। तो इसके केस में इनमें S करेक्टर क्या रहेगा, इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। तो इधर जो F ये वाला है, थर्ड वाला, यहां पर HCH में परसेंटेज ऑफ S करेक्टर बढ़ गया है, इस वाले में घट गया है, इसमें नॉर्मल है। तो इसमें S करेक्टर घटने के कारण, इसमें S करेक्टर घटने के कारण इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा इनके कंपैरिजन में। तो अब यहां से अगर बॉन्ड एंगल देखूंगा तो क्या ऑर्डर आएगा, इन तीनों में सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल रहेगा ये वाला गामा, ठीक है, क्योंकि इसका इसमें एस करेक्टर बढ़ गया है तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया है ना, इसलिए ये खींच नहीं सकता एस करेक्टर को, तो ये तो एस करेक्टर नहीं, पी करेक्टर खींचेगा। तो यहाँ पे क्या एस करेक्टर बढ़ा, यहां इसने एस करेक्टर खींच लिया इनमें से नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन अपना एस करेक्टर बाकी से कम शेयर करेगा, तो इन बॉन्ड्स में एस करेक्टर क्या होगा, कम होगा। तो एस करेक्टर कम होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, किसके कंपैरिजन में, अल्फा के, क्योंकि ये न्यूट्रल, ना एस फाइल ना एस नॉन फाइल, ठीक है। तो इस तरह एस फाइल लगाने से बॉन्ड एंगल घट जाता है और एस नॉन फाइल लगाने से बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने इंटरमोलिक्यूलर बॉन्ड एंगल्स का कंपैरिजन किया था। इंटरमोलिक्यूलर दो अलग, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स थे, उनके जो एंगल थे उनको कंपेयर किया था। अब हम इंट्रामोलिक्यूलर बॉन्ड एंगल्स को कंपेयर करेंगे। मतलब क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो अलग अलग तरह के बॉन्ड एंगल होते हैं, जैसे इसमें मैं एग्जांपल लेकर चलूंगा,
CF2H2 और CCl2H2। अब इसमें देखो तीन तरह के बॉन्ड एंगल, एक तो FCF, एक FCH और एक HCH। तीन तरह के हो गए ना ये तो वही हो गया ना, HCF दोबारा रिपीट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तीन तरह। इसमें भी क्या है, यहां पे इसको अल्फा बोल दिया, ये ClCH वाले को बीटा, HCH वाले को मैंने गामा बोल दिया। तो पहले इसके जो अल्फा बीटा गामा उनको कंपेयर करूंगा मैं। तो देखिए हमारे पास जो F है ये होता है S नॉन फाइल, S नॉन फाइल। ये भी क्या है, S नॉन फाइल। ये S करैक्टर को खींचना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए यहां पर जो इधर HC और HC, यहां पे HC और HC, इन वाले बॉन्ड्स में क्या होगा, परसेंटेज S करैक्टर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी डिमांड क्या है, इनको चाहिए लो परसेंटेज ऑफ, इनको परसेंटेज S करैक्टर कैसा चाहिए, कम वाला। ठीक है, तो यहां से परसेंटेज कम होगी तो यहां बढ़ जाएगी, और जितनी परसेंटेज बढ़ती है एस करैक्टर की उतना बॉन्ड एंगल क्या बढ़ता जाता है। तो परसेंटेज एस करैक्टर कहां पे, इस CH और CH बॉन्ड में। एस करैक्टर बढ़ने से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, तो गामा क्या है, सबसे बड़ा होगा इसमें। अब इसमें एक ज्यादा एस करैक्टर वाला है, कम एस करैक्टर वाला है, जबकि अल्फा वाले में दोनों क्या कम एस करैक्टर वाले, तो बीटा और बीटा के बाद क्या आएगा आपका अल्फा। ठीक है, अब इधर अगर बात करें तो Cl जो होता है, देखो एक बात ध्यान रखना, मैं जो लिखता हूं बस उतना ही दिमाग में रखना है, अपने आप कुछ ऐसी थ्योरी नहीं बनानी जो मैंने बोली नहीं है और आपने बुक में कहीं पढ़ी नहीं है। Cl हेलोजन है, लेकिन मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि S फाइल है कि S नॉन फाइल है। तो ये ना तो S फाइल है और ना ही ये S नॉन फाइल है। और H भी क्या होता है, ना तो S फाइल ना S नॉन फाइल। तो क्या सारे बॉन्ड एंगल बराबर रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। Cl जो है वो S फाइल S नॉन फाइल तो नहीं, लेकिन साइज में बड़ा है, बल्कि है काफी, और जब बल्कि है तो ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा, तो दो Cl क्या होंगे, ज्यादा वॉल्यूम घेरेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे एक दूसरे से। H के साइज में छोटा है, उतना स्पेस नहीं घेर सकता, तो यहां पर जो अल्फा बीटा गामा है उसमें क्या है, मैं कहूंगा बल्कीनेस की बात आ जाएगी, स्टेरिक हाइड्रेंस वाली। तो यहां पे अल्फा सबसे बड़ा होगा, बीटा उससे छोटा होगा, और गामा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। क्योंकि एस फाइल या एस नॉन फाइल तो इन चारों में से कोई भी नहीं है, बस ये भारी भरकम है, दोनों भारी है तो दूर रहना चाहेंगे, या एक भारी एक हल्का थोड़ा पास आ सकते हैं, यहाँ पे दोनों हल्के हल्के और पास आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे हम NH3 और NF3 में कंपेयर करें, ऐसे हम क्या करें, NH3 और NF3 में कंपेयर करते हैं। NF3 NH3 लोन पेयर। अब ये तो जो लोन पेयर होता है ये कैसा होता है, ये होता है S फाइल, ये S करैक्टर खींचेगा। अब जो H है, H जो है हमारे पास ये ना तो S फाइल है और ना ही S नॉन फाइल है, जबकि ये F क्या होता है, ये S नॉन फाइल होता है। तो यहां से साफ है कि इनकी डिमांड है कम परसेंटेज ऑफ S करैक्टर इनके मुकाबले। तो कम परसेंटेज ऑफ S करैक्टर कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो इसके बॉन्ड एंगल को अल्फा और इसके को बीटा बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अल्फा जो है वो छोटा होगा बीटा से, क्योंकि ये ना तो एस को पसंद करता ना पसंद करता, ये एस को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर यहाँ के NH वाले बॉन्ड के मुकाबले क्या होगा, इसमें कम होगा, और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम होने से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब चलते आगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे H2O है मेरे पास, ये इसके दो लोन पेयर, और एक बार मेरे पास है HOF, इसके पास भी दो लोन पेयर है। और लोन पेयर क्या होते हैं, देखो डिफरेंस उसी से पता चलेगा जो अलग होगा। जैसे इसमें लोन पेयर को कंपेयर करने से कुछ पता नहीं चलेगा,
या F और H को कंपेयर किया तो जाके फैसला हुआ है। ऐसे यहाँ पे दो लोन पेयर इसके पास, दो लोन पेयर इसके पास है, एक H इसके पास है, एक H इसके पास है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर से फैसला नहीं होगा तो पता ये भी S फाइल है, ये भी S फाइल है, S करेक्टर खींचेंगे। अब डिपेंड करता है जो इसके साथ लगे हुए ऑप्शन के साथ दूसरे वो कैसा नेचर रखते हैं। तो H तो आपका ना तो S फाइल ना S नॉन फाइल, जबकि F क्या होता है आपका, F होता है S नॉन फाइल। तो क्योंकि ये S नॉन फाइल है, ये S करेक्टर को पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए इस बॉन्ड में S करेक्टर क्या होगा, कम होगा। किसके मुकाबले, इधर OH वाले के मुकाबले, क्योंकि ये ना S फाइल है ना S नॉन फाइल है, जबकि ये पसंद नहीं करते इसको, तो इसका S करेक्टर कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए इसमें क्या होगा, अल्फा बड़ा होगा बीटा से। ठीक है। अब ऐसे में नेक्स्ट क्वेश्चन लूं, अगर मैं कहूं कि हम कंपेयर करें इस बार CF4 NH3 H2O करें या HO, हाँ कर सकते हैं H2O को, ठीक है। H2O और OF2, इन चारों में मुझे बॉन्ड एंगल देखना है। इसको बोला मैंने अल्फा, इसको बोला बीटा, इसको बोला गामा, इसको बोला डेल्टा। तो बोले कोई कि भाई लगाओ इनको इनके बॉन्ड एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो देखो इसमें सारे के सारे क्या है, S नॉन फाइल है। इसमें लोन पेयर क्या S फाइल है, ये S करेक्टर खींचेगा तो यहां पे S करेक्टर कम होगा। यहां पे क्या है, दो दो लग गए हैं S करेक्टर खींचने वाले, यहां भी दो दो लग गए हैं S करेक्टर खींचने वाले। तो समझना पड़ेगा, मतलब यहां पे इन दोनों का जो वो है बॉन्ड एंगल जो है, यहाँ पे FOF का और HOH का, मैं पहले इनको कंपेयर करूंगा गामा और डेल्टा को। ये दोनों यहाँ पे S करेक्टर खींच रहे हैं। ठीक है जी। ये आपका ना तो S फाइल ना S नॉन फाइल, जबकि ये S नॉन फाइल, तो ये S करेक्टर को नहीं चाहेगा, तो इधर लोन पेयर ने ज्यादा S करेक्टर खींचा होगा ना, तो सर डेल्टा क्या होगा, इन दोनों में से छोटा होगा। तो डेल्टा क्या हो गया, छोटा हो गया भाई। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि इन दोनों कौन जीत गया, ये जीत गया। अब इन दोनों कंपेयर करूं, इसमें एक लगा हुआ है S करेक्टर खींचने वाला, इसमें दो लगे हुए S करेक्टर खींचने वाले, और इधर जो लगे ये भी S नॉन फाइल और ये भी S नॉन फाइल। तो साफ है ये ज्यादा S करेक्टर खींचेंगे, तो यहां पे जो OH बॉन्ड है उसमें जो S करेक्टर है वो NH बॉन्ड के मुकाबले क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये थोड़ा पास में आ जाएगा। तो दूसरे नंबर पे क्या आ गया मेरा, डेल्टा। मतलब अभी कंपेयर सबको नहीं किया, इन दोनों में से पता चल गया इससे ये जीता था और इन दोनों में से कौन जीत गया है, इन दोनों से बीटा जीत गया है। और इसकी बात करें, इसमें सारे S नॉन फाइल हैं, लेकिन सारे के सारे सराउंडिंग क्या बिल्कुल एक जैसी। तो इसलिए क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा मिलेगा 109 डिग्री 28 मिनट का। इसका बॉन्ड एंगल क्या मिलेगा, 109 डिग्री 28 मिनट का मिलेगा, क्योंकि इसमें ये भी पसंद नहीं करता है इसको, ये भी पसंद नहीं करता, ये पसंद नहीं करता, ये पसंद नहीं करता। तो इसके पास अपना मैक्सिमम S करेक्टर रहेगा। तो सबके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम। लोन पेयर है नहीं, सारी सराउंडिंग एक जैसी है। तो जैसे CH4 में होता है वैसा का वैसा इसके अंदर होगा। तो इन सब में से क्या होगा, अल्फा इस बार सबसे बड़ा होगा, ये उससे छोटा, क्योंकि इसमें एक S करेक्टर खींचने वाला है। इन दोनों दो दो खींचने वाले, इनका बॉन्ड एंगल छोटा होगा इससे, पर इन दोनों में से इसका बॉन्ड एंगल छोटा होगा, इसमें को क्या लगा हुआ, S नॉन फाइल लगा हुआ है। तो इसका ये ऑर्डर आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली एप्लीकेशन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके आगे इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें, इसमें क्या कुछ होता है। आप एक चीज ध्यान रखना, जब आप बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो आपको किस सीक्वेंस में प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले आप देखना बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। उसके बाद देखना हाइब्रिडाइजेशन, है ना। sp का बॉन्ड एंगल है sp2 का उससे कम, sp3 का उससे कम, इस तरह चलता है। ठीक। उसके बाद आप देखना S फाइल और S नॉन फाइल को, S फाइल और S नॉन फाइल।
तो इस सीक्वेंस में आपको कॉन्सेप्ट लगाना है बॉन्ड एंगल का, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। तो यहां पे साफ है, देखो एन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, इसमें क्या एन बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे। एफ क्या है, एस नॉन फाइल है, एफ क्या आपका, ये एस नॉन फाइल है, तो इसका मतलब ये एस करेक्टर लेना नहीं चाहेगा, तो मैक्सिमम एस करेक्टर क्या एन के पास रहेगा, इनके पास, तो इनके पास एस करेक्ट ज्यादा, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, पास छोटा हो जाएगा इनका, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, ये ना तो एस फाइल है ना एस नॉन फाइल है। तो इन दोनों में से किस में एस करेक्ट ज्यादा होगा, इस वाले एन बॉन्ड में एस करेक्ट ज्यादा होगा, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी, क्योंकि जितना परसेंटेज ऑफ एस करेक्ट बढ़ता है उतना बॉन्ड लेंथ क्या छोटी हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। अब इसके बाद जो दूसरा हमारे पास, इसकी बात करें, यहां पे दो ऐसे लगे हैं जो कि एस नॉन फाइल है, तो ये एस करेक्टर नहीं लेना चाहेंगे, तो इसमें एस करेक्टर इन दोनों ऑक्शन के पास मैक्स में रहेगा। इसमें एक नॉन फाइल है, एस नॉन फाइल है एक, इसमें दो एस नॉन फाइल है, इसमें एक भी एस नॉन फाइल नहीं है, तो इसलिए इसमें मैक्सिमम एस करेक्टर होगा इन दो ऑक्शन के बीच में, इसमें उससे कम और इसमें सबसे कम, क्योंकि इसमें कोई भी एस नॉन फाइल नहीं लगा है। तो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे, अगर मैं बोलूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ होगी बी की, उससे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी ए की, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी इनमें, एक मिनट एस, हाँ ठीक है, और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, सी की होगी। नेक्स्ट अगर आप देखो यहां पे, इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ये बताया गया ऑलरेडी कि मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए, तो जितने मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा बनेंगे बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होगी। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में सी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, डबल बॉन्ड वाले में उससे छोटी, और सबसे छोटी होगी आपके सिंगल बॉन्ड वाले में। यहां पे मैं सी एक्स, ये जो बॉन्ड लेंथ है इसकी बात करेंगे, ये तो सेम है, इसमें डिफरेंस नहीं देख सकते, इसकी बात करते फिलहाल हम। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सॉरी ये जो मैंने लाइन बोली इसमें डिफरेंस नहीं देख सकते, मैंने गलत बोला है, देख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन फिलहाल हम इसमें सी एक्स की बात कर रहे हैं। इस कार्बन के पास है दो शेल्स, इसके पास भी दो शेल्स है, एफ के पास भी कितनी, दो शेल्स, लेकिन सी के पास कितनी है, तीन शेल्स। तो यहां दो और तीन कितने हैं, पांच शेल्स का यूज है, जबकि यहां पे क्या, दो और दो चार शेल्स का यूज है। तो यहां से साफ है जो CCl बॉन्ड लेंथ होगी वो बड़ी होगी आपकी CF बॉन्ड लेंथ के मुकाबले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने इसकी दो एप्लीकेशन डिस्कस की है, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ वाली। तीसरी एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दीजिए। जय हिंद। शिट यार, मैंने तो किया ही नहीं है।